Dear students, myself मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। स्टूडेंट, लास्ट ईयर 9th में आपने इसी टाइटल के नाम से जो है एक यूनिट पढ़ा कार्बन कंपाउंड्स का। उसमें कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, उसके एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कार्बन कैसे तैयार होती है, कार्बन के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। आज स्टूडेंट्स इस यूनिट्स में हम पढ़े जाएंगे स्पेशली बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। नंबर 1 पॉइंट टू विच वी आर डिस्कसिंग नाउ, बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, किस तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कार्बन ए वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है, ये पॉइंट को हमको डिस्कस करना है। कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, कार्बन की प्रॉपर्टी वगैरह हम इसमें देखेंगे। तीसरी चीज है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और होमोलोगस सीरीज। तीसरा पार्ट हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप एंड लास्ट इज यस होमोलोगस सीरीज। इसके बाद जो पॉइंट्स इसमें हमको डिस्कस करना है स्टूडेंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उनको नॉमेनक्लेशन कैसा किया जाता है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, ये हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और फिर देखेंगे हम स्टूडेंट्स में एक पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और एक छठा और लास्ट पॉइंट इसमें है स्टूडेंट्स, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स। कार्बन कंपाउंड्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, मैक्रो यानी बड़े वाले मॉलिक्यूल्स कार्बन के, या पॉलीमर्स इनके कैसे तैयार होते हैं, यानी पॉलीमराइजेशन के जरिए से इनके लार्जर मॉलिक्यूल कैसे तैयार होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हियर वी आर डिस्कसिंग द कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं ये हमको पढ़ना है। कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है, ये हमको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये तीनों चीजों को हमको यहाँ डिस्कस करना है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कैसे किया जाता है, जितने भी कार्बन कंपाउंड इनको नाम कैसे दिए जाते हैं, इनको किस तरह से जो है IUPAC नेम दिए जाते हैं, ये इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है, जैसे लास्ट ईयर आपने पढ़े होंगे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी आपने पढ़े हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी है क्या, वो उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स कार्बन कंपाउंड्स के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कैसे बनते हैं, वो कैसे तैयार होते हैं, वो कैसे कौन सी रिएक्शन से तैयार होते हैं, उनके लार्जर मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं, ये पॉलीमर कैसे तैयार होते हैं, ये सब चीजों को हमको डिस्कस करना है लास्टली इस यूनिट के अंदर। तो ये 6 पॉइंट है जिनको हमको डिस्कस करना है। आई विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दिस टॉपिक। और इस यूनिट को बनाने के लिए तकरीबन स्टूडेंट मुझे 12 से 15 वीडियोस लग जाएंगे। ये पहला वीडियो मेरा रहेगा जिसमें हम जो है अभी इसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम जो है सबसे पहले कैन यू रिकॉल एक एक्टिविटी
आपके टेक्स्ट बुक्स में दी गई है कि आप रिकॉल कीजिए जो प्रीवियस सिलेबस आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इस यूनिट के नाम से आपने कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी लास्ट ईयर आपने देखी है पिछले सिलेबस में, उसी को हम यहाँ थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ताकि हमको जो है कार्बन कंपाउंड्स जो इस साल का जो 10th का आपका जो टॉपिक है इसको समझने में आसानी जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की टाइप्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कंपाउंड्स कैसे तैयार होते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं ये दो तरह से तैयार होते हैं और दो तरह के होते हैं। पहला कंपाउंड जो होता है स्टूडेंट्स उन्हें हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स? आयोनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच द एटम और एलिमेंट गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई एटम जो होता है फॉर एग्जांपल NaCl है ना, तो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन एक गेन करता है। ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द आयन ऑन दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट उस एटम पर जो है वो आयन तैयार होते हैं और उसे हम आयन फॉर्मेशन कहते हैं। सोडियम जो है एक मेटल है, तो मेटल हैज द टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है। तो यहाँ हम देखेंगे सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ऑटोमोस शेल से तो उस पर जो है एक पॉजिटिव जो है आयन तैयार हो जाता है जिसे अपन कैटायन कहते हैं। स्टूडेंट्स दूसरा जो एलिमेंट है इसमें ये जो है क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है। हम जानते हैं कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी या उनकी टेंडेंसी ये होती है कि दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इन पर जो है एक नेगेटिव आयन तैयार होता है जिसे अपन एनायन कहते हैं और इसे हम आयन फॉर्मेशन कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आयन के फॉर्मेशन से तैयार होते हैं और इनके अंदर जो बॉन्ड होता है ना दैट इज द आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स? आयोनिक बॉन्ड। तो हम कहेंगे कि जितने भी सॉल्ट होते हैं या जितने भी वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल एलिमेंट होता है ये सब के सब आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं और ये जनरली सॉल्ट होते हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। तो एक टाइप का जो कंपाउंड है अभी हमने यहाँ डिस्कस किया उसको दैट इज द आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड्स आयन के फॉर्मेशन से होता है। आयन कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन वन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन अनदर एलिमेंट लॉस इलेक्ट्रॉन, तो जब ये गेन और लॉस करते हैं तो इन पर आयन तैयार होते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयन देयर इज बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट और उस बॉन्डिंग वो जो बॉन्डिंग तैयार होती है उसे अपन आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट एक टाइप हो गया है जिसे अपन कहेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में। दूसरा जो टाइप का जो कंपाउंड्स है स्टूडेंट्स वो है कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो है एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, ठीक है, एक चीज तो ये। इसी तरह से जो उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम होते हैं और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बल्कि क्या होता है शेयर एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ जो है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो है एक एटम दूसरे एटम के साथ जो है इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर करता है और पेयर करता है। शेयर करने के बाद पेयरिंग करता है और पेयरिंग से जो कंपाउंड तैयार होते हैं उन्हें हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जनरली वाटर के अंदर जो कंपाउंड्स होता है ना स्टूडेंट्स वो वाटर जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कोवैलेंट कंपाउंड है। तो इस तरह से वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड्स जो बाय शेयर और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं इन्हें हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना इनके अंदर जो बॉन्ड्स होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड जनरली 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। अगर से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, शेयरिंग सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसमें हम सिंगल बॉन्ड तैयार होता है तो उसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें? हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स कहेंगे। जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तैयार हो रही है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहे हैं तो उसे हम डबल बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड तैयार होगा, इसे हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स कहेंगे। और इसी तरह से एक बॉन्ड अगर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहे हैं या पेयर हो रहे हैं, 3 पेयर तैयार हो रही है तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ट्रिपल बॉन्ड्स कहेंगे।
तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड वो कहलाएंगे। तो कितने टाइप के बॉन्ड्स हो गए स्टूडेंट्स? हम कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। ये दोनों भी केमिकल बॉन्ड्स कहलाते हैं, हम इन्हें केमिकल बॉन्ड्स कहलाते हैं। बॉन्ड्स, ठीक है ना। बॉन्ड्स किसे कहते हैं? ठीक है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल्स विच होल्ड टुगेदर टू दैट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ये बॉन्ड्स कहलाता है। इट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम परस्यू कर सकते हैं स्टूडेंट। और ये केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड कहलाता है और एक कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड की नेचर के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म। वन टाइप ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड, जिसमें गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आयन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरे जो कंपाउंड कहलाते हैं दे आर कॉल्ड एज द कोवैलेंट कंपाउंड, इसमें शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है होता है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, सिंगल टाइप का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट जो है एक क्वेश्चन और आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारे डेली और रूटीन लाइफ से इसका रिलेशन है। हमारे डेली और रूटीन लाइफ में हम बहुत सारे कंपाउंड्स का यूज करते हैं। क्या कभी हम उनको कैटेगराइज करते हैं? हाँ, किचन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हमारे घर में होते हैं। कभी हमने क्या कैटेगराइज किया उनको कि ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, या ये फिर कोवैलेंट कंपाउंड वाला है या आयनिक कंपाउंड वाला है? नहीं करते। कभी हम सोचते नहीं है। अगर हम सोचें तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट जो है हम किचन में देख सकते हैं कि हमारे किचन में बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए, ऑब्जेक्ट इन एवरीडे यूज सच एज फूडस्टफ्स, फाइबर, पेपर, मेडिसिन, वुड, फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कंपाउंड। ये जितनी भी चीजें होते हैं ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड से तैयार होते हैं। तो ये कौन से एलिमेंट से तैयार होते हैं ये हमको मालूम करना है। विच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर कॉमन इन दिस कंपाउंड्स। तो हमारे डेली और रूटीन लाइफ के जो फूड स्टफ्स है, फाइबर्स है, या हम घर में और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, सोप इस्तेमाल करते हैं हम, है ना, और इसी तरह से हम पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कभी हमने गौर किया कि ये सब चीजें काय की बनी हुई रहती है, वुड काय की बनी हुई रहती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इनकी ओरिजिन जो है वो कैसी होती है, उस पर देखेंगे हम स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है, रिकॉल का। और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इनमें आपको कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर पे ऑयल है, ऑयल इसकी ओरिजिन क्या है? ये हम प्लांट से हासिल करते हैं, कुछ ऑयल एनिमल से हासिल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फाइबर है, फाइबर प्लांट से हासिल करते हैं। कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिकली तैयार भी करते हैं और कुछ फाइबर्स हमको प्लांट्स और कुछ फाइबर जो है वो एनिमल से हासिल होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट बहुत सारी मेडिसिन जो है वो एनिमल ओरिजिन की भी होती है, प्लांट ओरिजिन की भी होती है। इसी तरह से स्टूडेंट जो है फूड स्टफ, हमारी जितनी भी गिजाई चीजें हैं, जितने भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने की जो जितनी भी चीजें हैं, ये इसमें से कुछ जो है एनिमल ओरिजिन की है, कुछ प्लांट ओरिजिन की है और कुछ मिनरल्स और सॉल्ट की ओरिजिन की है। तो हम इनको कैटेगराइज करेंगे अगर से, तो हमको समझ में आता है कि इनके कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो हम जानते हैं प्लांट और एनिमल की जो ओरिजिन की चीजें होती है ये ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। और जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं। बेसिक एलिमेंट्स उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट है इसके अलावा भी इनमें दूसरे एलिमेंट होते हैं। जैसे प्रोटीन के अंदर स्पेशली नाइट्रोजन हमको देखने को मिलता है। नाइट्रोजन एक अच्छा एलिमेंट है, सल्फर वहां होता है, फास्फोरस होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा फिर सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये सब जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, और कुछ हेलोजन मेंबर जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट जो है हमारे फूड स्टफ में पाई जाती है। एक लंबी लिस्ट इनकी तैयार हो सकती है। यही वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है जो हमें फूड स्टफ में, फाइबर्स में, जो हमें जो है डेली यूज की जो चीजें हमारी है उसमें हमको देखने को मिलती हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है तीसरा भी, जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है, टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट कार्बन बिलोंग। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने स्कूल ऑफ एलिमेंट में जो पहला जो टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स के बारे में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि कार्बन इज बिलोंग टू 14 ग्रुप। कौन से ग्रुप से ताल्लुक लगता है? कार्बन इज बिलोंग टू 14 ग्रुप। 14 नंबर का जो ग्रुप है ना प्लांट, उसका पीरियोडिक टेबल का, उससे इसका ताल्लुक है स्टूडेंट्स।
तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, टू विच ग्रुप इज द प्रेडिक्टेबल डज द एलिमेंट कार्बन बिलोंग, कौन से, तो पहले क्वेश्चन आंसर जो है उसका ये होगा कि कार्बन इज बिलोंग टू, यस, 14 ग्रुप इन द प्रेडिक्टेबल, 14 ग्रुप से इसका ताल्लुक होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आपको कहा जा रहा है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स? 6। क्या है? 6 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 4। तो इससे पता चलता है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, हाउ मच द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, कार्बन की वैलेंसी होगी 4। क्या वैलेंसी होंगी इसकी? 4 होंगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है स्टूडेंट्स। कार्बन कंपाउंड इज द बेसिक और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन जो है बेसिक एलिमेंट की हैसियत रखता है, इसलिए इसकी स्टडी करना हमको जा रही है। तो इट बिलोंग टू द 14 ग्रुप ऑफ द प्रेडिक्टेबल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में, यस, हाउ मच, 4। तो इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल जो रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? आउटर मोस्ट शेल क्या रहेगा? एल शेल रहेगा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इस लास्ट ऑक्टेट? इट रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट लास्ट ऑर्बिट, है ना, लास्ट शेल। तो उसको कंप्लीट करने के लिए तो हम कह सकेंगे इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4 की है स्टूडेंट। कितनी की है? 4 की है। तो स्टूडेंट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज, यस, व्हाट इज? 4। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर हमने समझने की कोशिश की स्टूडेंट। दीज आर वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर दिस यूनिट, दैट इज द कार्बन कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर study of the questions which are given in the recall, we are trying to understand what is mean by carbon compounds. तो स्टूडेंट, इससे पहले आपने 9th स्टैंडर्ड में 2 तरह के कंपाउंड की स्टडी की है। देखिए कौन कौन से। एक कंपाउंड्स की स्टडी की हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। किसकी स्टडी की है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए आइए पहले हम समझते हैं व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कौन से होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, आप जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं 12th में, तो आपको केमिस्ट्री जो है ना वो 2 तरह की पढ़ना पड़ती है। एक पढ़ना पड़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 तरह की केमिस्ट्री होती है। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कंपाउंड की बुनियाद पर आप केमिस्ट्री को 2 तरह की केमिस्ट्री पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ द कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। की स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे ऑल आर ओरिजिन ऑफ, इनकी ओरिजिन क्या होती है? दे ऑल आर मेड अप ऑफ, यस, ये प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म बोलेंगे तो चलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ले लीजिए आप इसमें। ठीक है, इनकी ओरिजिन ये रहती है। ठीक है, origin of organic compounds, plant, animal and micro organism, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे हम। ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो उनकी जो ओरिजिन होता है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं काय के बने होते हैं? दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेसिक एलिमेंट्स इसमें जो होते हैं ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसीलिए इसको हम स्टडी कर रहे हैं काय में? अंडर द टाइटल दैट इज द कार्बन कंपाउंड्स। यानी इसमें जो है बैकबोन होता है। कार्बन इज द बैकबोन ऑफ दीज कंपाउंड्स। ये कंपाउंड का बैकबोन होता है, इसलिए इसको स्टडी हम कर रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट, दूसरे कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं जिन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है ना, तो वो कंपाउंड्स जिसमें हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हम कुछ मिनरल्स की स्टडी करते हैं, कुछ सॉल्ट की स्टडी करते हैं,
मिनरल्स की, कुछ सॉल्ट की स्टडी करते हैं, और मेटल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी कंपाउंड्स कहलाते हैं ना स्टूडेंट्स, मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की स्टडी करते हैं, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं हम, इनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और ये जो कंपाउंड्स कहलाते हैं ना, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एक कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हम देखते हैं ना कि कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे मेटल्स है, ग्लास है, सॉइल्स है, ये जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जो हमारे फूड स्टफ में इनका शामिल होते हैं, ये भी जो है प्लांट और एनिमल ओरिजिन के नहीं होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कहेंगे एसेंशियल एलिमेंट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं, वो कार्बन कहलाता है। हम देखते हैं कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमको जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कहां से मिलता है? यस, कहां से आता है? दैट इज एनिमल, प्लांट और एनिमल ओरिजिन से आता है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो प्लांट और एनिमल ओरिजिन के होते हैं। कैसे मिलते हैं हमको? तो हम देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है ना, तो इनके डिकम्पोजिशन के ही नतीजे में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं, और उसको हम जो है स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हमको चाहे वो नेचुरली मिले या सिंथेटिकली हम तैयार करते हैं, बहुत सारे फाइबर्स वगैरह भी हम जो है सिंथेटिकली तैयार करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। जैसे यूरिया जो है ये तैयार किया गया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से तैयार किया गया है, लेकिन इट इंक्लूड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सिंथेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है, ये सिंथेटिक कंपाउंड है, इसको इंक्लूड किया जाता है, हम देखते हैं काय में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स लेबोरेटरी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं, और वो जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी जो है बेसिक एलिमेंट जो होता है वो कार्बन होता है, इसलिए हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब जो है हमें स्टडी करने को मिलती है, कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट, जिसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बोनेट सॉल्ट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स, ये सब के सब जो होते हैं इसमें कार्बन जरूर होता है, लेकिन हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। कार्बाइड के अंदर ले लीजिए, कार्बाइड ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लीजिए, इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए, जितने भी बाइकार्बोनेट रहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या और जो भी कंपाउंड्स रहेंगे, ये सब के सब कंपाउंड जो है, ये जो है सॉल्ट जितने भी है, ये सब के सब जो है इसमें कार्बन जरूर होगा, लेकिन उसको जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, उनको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड? इसलिए कि ये सब की ओरिजिन जो है वो प्लांट और एनिमल्स नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स ये एक बेसिक जो है डिफरेंस हमको जो है यहाँ समझने को मिलता है कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड और व्हाट इज मीन बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड।